बीएससी तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भोजन के अवयवों का परीक्षण मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसे हम सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में अध्ययन कर रहे हैं। बीएससी तृतीय वर्ष प्राणी शास्त्र प्रायोगिक में यह अध्याय सम्मिलित है। पिछले अध्याय में पूर्ण भोजन के अवयवों के परीक्षण में हमने प्रोटीन के परीक्षणों का अध्ययन किया था। प्रोटीन के 4 परीक्षणों का अध्ययन किया हमने। बेनेडिक्ट टेस्ट, उसके पश्चात मिलोन्स टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट और निनहाइड्रीन परीक्षण। इसके बाद आज हम कार्बोहाइड्रेट के परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षणों का अध्ययन करने से पहले तो हम जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का संगठन क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने वाले तत्वों में प्रमुखतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जाता है। इनके 3 प्रकार के परीक्षण कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जिनमें पहला परीक्षण अपचयनकारी परीक्षण, दूसरा परीक्षण मॉलिस परीक्षण और तीसरा परीक्षण कीटोहेक्सोज परीक्षण कहलाता है। अपचयनकारी परीक्षणों में 4 प्रकार के परीक्षण आते हैं। इनमें सबसे पहला जो है फैलिंग टेस्ट या फैलिंग परीक्षण कहलाता है। फैलिंग परीक्षण के बारे में जानने से पहले हम जान देते हैं, फैलिंग अभिकर्मक जो होता है स्वयं 2 विलयनों से मिलकर बना होता है। ये 2 विलयन फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी कहलाता है। फैलिंग विलयन ए का संगठन जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जबकि फैलिंग विलयन बी जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेल लवण से मिलकर के बना होता है। फैलिंग टेस्ट में 5 मिलीलीटर फैलिंग विलयन को लेते हैं, जिसमें ए और बी दोनों फैलिंग विलयन मिले हुए होते हैं। एक प्रणाली में 5 ml फैलिंग विलयन को लेने के पश्चात उसमें 1 मिलीलीटर 0.2% शर्करा का विलयन मिला देते हैं और इसे गर्म करते हैं तो पीला ईंट जैसा लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड के निर्माण के कारण बनता है। अवक्षेप निर्माण अपचयन की क्रिया के पूर्ण होने को प्रदर्शित करता है। दूसरा टेस्ट जो होता है वह बेनेडिक्ट टेस्ट कहलाता है और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है उसमें 5 मिलीलीटर बेनेडिक्ट विलयन को एक परखनली में लेते हैं, उसमें 5 ml शर्करा का विलयन मिला लेते हैं और अब इसे 2 मिनट तक गर्म करके नल के जल के नीचे ठंडा करते हैं तो हमें नीला, हरा या पीला अथवा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप भी क्यूप्रस ऑक्साइड के बनने को दर्शाता है और अवक्षेप निर्माण में अपचयन की क्रिया के पूर्ण होने को प्रदर्शित करता है। तीसरे टेस्ट में 3 मिलीलीटर शर्करा के विलयन को एक परखनली में लेते हैं और उसमें 1 मिलीलीटर पिक्रिक अम्ल का संतृप्त विलयन और 1 मिलीलीटर 1 से 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला लेते हैं। इनको दोनों पिक्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर के गर्म करते हैं तो लाल रंग विकसित होता है। ये लाल रंग पिक्रिक अम्ल के पिक्रिलिक अम्ल में परिवर्तित होने से होता है। चौथे परीक्षण में 3 मिलीलीटर शर्करा के विलयन को एक परखनली में लेते हैं, उसमें 1 मिलीलीटर 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के 2 मिनट तक गर्म करते हैं। विलयन पीला होकर हल्के भूरे रंग को प्राप्त करता है। इस प्रकार पीले रंग के निर्माण की प्रक्रिया पैरामाइलिन के निर्माण के होने से होते हैं। तो उपरोक्त 4 परीक्षण फैलिंग परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पिक्रिक अम्ल मिलाकर लाल रंग प्राप्त करने वाला परीक्षण, जिसमें पिक्रिलिक अम्ल के निर्माण का परीक्षण कहते हैं, और अंतिम और चौथा जिसमें पैरामाइलिन का निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के शर्करा के विलयन में। ये 4 अपचयनकारी परीक्षण कहलाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। दूसरे परीक्षण जो होते हैं वो मॉलिस परीक्षण कहलाता है।
मोलिस परीक्षण के लिए हम मोलिस रिएजेंट काम में लाते हैं। यदि मोलिस रिएजेंट के संगठन हम देखें तो अल्फ़ा नेप्थोल जो होता है 5 ग्राम, उसका 100 मिलीलीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल में विलयन बनाया जाता है, तो ये मोलिस रिएजेंट कहलाता है। अब तक अल्फ़ा नेप्थोल के 5 मिलीग्राम को 100 मिलीग्राम अल्कोहल में 100 मिलीलीटर अल्कोहल में विलयन बना तो मोलिस अभिकर्मक कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है अम्ल से क्रिया करके फर-फरल के व्युत्पन्नों का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट अम्ल से क्रिया करके फर-फरल के व्युत्पन्नों का निर्माण करता है, जो मोलिस अभिकर्मक के अल्फ़ा नेप्थोल से क्रिया करके लाल बैंगनी रंग का निर्माण करता है। 5 मिलीलीटर कीटो शर्करा अथवा यानी फ्रक्टोज का विलयन लेकर उसमें 2 बूंदें मोलिस अभिकर्मक के मिलाकर तेज़ी से हिलाते हैं। अब उसमें 3 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को दूसरी प्रणाली में लेकर इसे सावधानीपूर्वक नमूने वाले विलयन की प्रणाली को दीवार को स्पर्श करते हुए इस प्रकार मिलाते हैं कि विलयन आपस में नहीं मिलकर अम्ल के भारी होने से अम्ल पेंदे में एकत्रित होकर एक पृथक स्तर का निर्माण करता है और दोनों विलयनों के मिलने की सतह पर गुलाबी या लाल बैंगनी रिंग प्रकट होती है। तो इस में हमने देखा कि मोलिस रिएजेंट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये कीटो शर्कराज होती है। कीटो शर्कराज हम फ्रक्टोज काम में लाते हैं। फ्रक्टोज में मोलिस रिएजेंट मिला करके शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को दूसरी प्रणाली से दीवार के सारे धीरे धीरे डालते हैं, तो ये अम्ल जो है प्रणाली के पेंदे में बैठ जाता है और जहाँ पर मोलिस अभिकर्मक और शर्करा का विलयन मिलता है, वहाँ पर जो हमारे पास एक गुलाबी या लाल बैंगनी रिंग प्रकट होती है। यह मोलिस टेस्ट कहलाता है। मोलिस परीक्षण के पश्चात हम तीसरा वाला परीक्षण पढ़ते हैं और तीसरा वाला परीक्षण कीटो हेक्सोज परीक्षण कहलाता है। कीटो हेक्सोज परीक्षण करने के लिए हम 2 रिएजेंट काम में लाते हैं। ये 2 रिएजेंट सेल्विनोफ रिएजेंट और फाउल्गर रिएजेंट इनमें काम में लाते हैं। सेल्विनोफ रिएजेंट का जो कंपोजिशन होता है उसमें रिसोर्सिनल 0.05 ग्राम का विलयन होता है 100 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 100 ml में रिसोर्सिनल का 0.05 ग्राम मिला दे के जो अभिकर्मक बनता है उसे सेल्विनोफ रिएजेंट कहते हैं। सेल्विनोफ अभिकर्मक से जो शर्करा के साथ सेल्विनोफ टेस्ट देता है। इसके लिए एक सूखी प्रणाली में 5 मिलीलीटर सेल्विनोफ रिएजेंट लेकर उसमें 0.5 मिलीलीटर शर्करा का विलयन मिलाते हैं और उबलने तक इसको गर्म करते हैं। तो कीटो शर्करा फ्रक्टोज उबलने के 30 सेकंड के भीतर ही लाल रंग दे देती है। तो ये लाल रंग देती है तो सेल्विनोफ परीक्षण कहलाता है। दूसरा परीक्षण फाउल्गर परीक्षण कहलाता है और फाउलर परीक्षण को देखने से पहले हम फाउल्गर अभिकर्मक की कंपोजिशन देख लेते हैं। 40 ग्राम यूरिया का 40% सल्फ्यूरिक अम्ल के 80 मिलीलीटर में स्टेनस क्लोराइड 2 ग्राम मिलाकर के जो विलयन बनता है वह फाउल्गर अभिकर्मक कहलाता है। यानी कि यूरिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और स्टेनस क्लोराइड के मिलने से फाउल्गर अभिकर्मक का निर्माण होता है। फाउल्गर अभिकर्मक के साथ होने वाली प्रक्रिया में हम 3 मिलीलीटर फाउल्गर अभिकर्मक लेकर उसमें 0.5 मिलीलीटर कीटो शर्करा मिलाते हैं तो 45 सेकंड तक विलयन को उबालते हैं तो ये नीले रंग का प्रकट होना है। तो कीटो शर्करा की उपस्थिति को यह प्रमाणित करता है। ग्लूकोज जो है फाउल्गर अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं देता है, लेकिन फाउल्गर अभिकर्मक यदि इसमें मिला दिया जाए तो वह हरा रंग जरूर देता है। इस प्रकार हम देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो परीक्षण है उनके समरी हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण का पहला टेस्ट हमने फैलिंग विलयन के साथ देखा। फैलिंग अभिकर्मक के ए और बी को मिलाकर उसमें शर्करा विलयन मिलाते हैं तो ईंट जैसा लाल अवक्षेप आता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण आता है। शर्करा के विलयन में बेनेडिक्ट विलयन मिलाते हैं
तो हरा, पीला या लाल अवक्षेप आता है। यह भी क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण आता है। शर्करा विलयन में पिक्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो लाल रंग आता है पिक्रिलिक अम्ल के कारण। शर्करा विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर के 2 मिनट तक उबालते हैं तो पीला रंग आता है पैरामाइलिन के कारण। ये 4 रिड्यूसिंग टेस्ट है। और 2 जो कीटो हेक्सो शर्करा वाले टेस्ट हैं, फ्रैक्टोज विलयन में सेल्विनोफ अभिकर्मक मिलाते हैं तो लाल रंग आता है, और फ्रैक्टोज अभिकर्म में फॉल्गर अभिकर्मक मिलाते हैं तो नीला रंग आता है। ये समरी आपको एक बार एक साथ दिखा देते हैं। ये पूरी हमारे पास समरी है। इस समरी में हमें जो शर्करा के 6 परीक्षण हैं उनको समराइज किया गया है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट आज यहीं पे समाप्त होते हैं, तो हमारी कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और प्रयोगशाला में जब हम मिलेंगे तो इनको अपन करके देख लेंगे।